हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए एक वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को समझेंगे, ध्यान से चीज़ों को करेंगे, कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, अगर वो कर लेंगे तो लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ों को, घटनाओं को होने से पहले रोक सकते हैं। और वीडियो का टॉपिक भी कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि ना ही ये ट्रांजिट का वीडियो है और ना ही वैसे मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। तो यही टॉपिक रख लेते हैं कि आप लोगों के साथ हाल फिलहाल हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, सिंह राशि के साथ चल क्या रहा है, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। और जो दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा की जो इंतहा होती है ना, वो सब पार हो चुकी है। आई नो दैट लियोस। और ये जो वीडियोस हैं 2-3 सोल ट्राइब के लिए ही मैं बनाऊंगी इस टॉपिक पे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आप लोगों के साथ में दिक्कत परेशानी क्या बनी हुई है। क्योंकि बाकियों का ठीक ठाक है, अभी उनके लिए उनको ज़रूरत नहीं है। और ये कोई प्रसाद तो है नहीं कि एक को दिया है तो सबको देना है। तो जो बहुत परेशान है, जो दो बहुत त्रस्त हैं, जिनको रियल में हेल्प की ज़रूरत है, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि यानी कि राइजिंग साइन, मून साइन और सन साइन से भी देखेंगे तो भी काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कोशिश कीजिएगा कि लगन से इसको देखिएगा या फिर चंद्र राशि से देखिएगा, यानी कि मून साइन और राइजिंग साइन वाले ज़्यादा रिलेट करेंगे। बट आप अगर लियो हैं, नाम राशि से भी हैं, या फिर आप लोग जो है सन साइन से देखते तो भी काफ़ी चीज़ें रिलेट हो पाएंगी। ठीक है, हालांकि ये बनाया जिस हिसाब से वो मैंने आपको बता दिया है। सो लियोस की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, दी फूल, एस ऑफ वॉन्ड, इसको भी लेते हैं, ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पे लवर्स है और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, और एक लेंगे यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, और है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है हरमीट। और मुझे पता था ये आएगा क्योंकि एनर्जीज में ये है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ना लियोज वो फील कर रहे हैं इस टाइम पे जो उन्होंने ना अपनी लाइफ में कभी फील नहीं किया, क्योंकि लियोज काफ़ी एक्सट्रोवर्ट ही होते हैं मोस्टली, और ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, पार्टी एनिमल होते हैं। ठीक है, ये कभी भी आपको अलग थलग, अकेले, अलूफ नहीं मिलेंगे, डिप्रेस्ड भी नहीं होते हैं। मोस्टली रंग भर के रखते हैं अपनी ज़िंदगी में भी और दूसरों की ज़िंदगी में भी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी वो सब जो पुराना था ना, वो छूटता जा रहा है। अब पार्टी करने का मन नहीं करता है। अब तो कोई इनवाइट भी आ जाए तो एक बोझ के जैसा लगता है। चले भी गए, अगर व्यवहार रखने के लिए किसी के यहाँ चले भी गए तो कोना पकड़ के बैठ जाते हैं, मन नहीं करता। झूठे लोगों के साथ में, झूठी चीज़ों में, होलो चीज़ों में, शैलो चीज़ों में अब मन नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि मन अब कुछ चीज़ें डिकोड कर रहा है, मन लाइफ के सारे पैटर्न देख रहा है। इस टाइम पे लियो, जब ये वीडियो आपके सामने आएगी, इस टाइम पे आपको अपनी लाइफ का 20 साल पुराना, 30 साल पुराना भी कोई चीज़ें याद आ सकती हैं कि किस तरीके से मुझे मैनिपुलेट किया गया, किस तरीके से मुझे बड़ा कह के, जिम्मेदार कह के, समझदार कह के, होशियार कह के हमेशा मेरा फ़ायदा उठाया गया, किस किस तरीके से मुझसे काम करवाए गए। जो जिम्मेदारी मुझसे बिलोंग भी नहीं करती थी वो मेरे कंधों पे बहुत जल्दी डाल दी गई। माँ बाप ने कैसे अपने बच्चे मुझसे पलवा लिए। लियोज वो बच्ची या बच्चे होते हैं जो अपने छोटे भाई बहनों को पालते हैं, जो अपने पेरेंट्स को भी पाल लेते हैं, पेरेंटिफाइड हो जाते हैं बहुत ही छोटी उम्र में। जिम्मेदारियाँ जो इनसे बिलोंग भी नहीं करती हैं, जैसे कि इनके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी इनकी नहीं है, वो इनके पेरेंट्स की है, लेकिन पता नहीं कैसे इनके कंधों पर आ जाती है। मदर बीमार है, मदर की जल्दी डेथ हो गई है, फादर नहीं है, फादर एब्सेंट हैं, फादर दूर रहते हैं, तो उम्र से पहले जो बड़ी लड़की है या बड़ा लड़का है वो बड़ा हो गया, या मिडिल एज में जो था, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में जो था वो बड़ा हो गया। कोई ना कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल हमेशा ही इनके कंधों पे रहती है, तो कंधे दुखने लगे। आप में से लिटरली बहुत लोगों को फ्रोजन शोल्डर, ठीक है, स्पाइन के इश्यूज़, जैसे बहुत बोझ उठा लिया हो बहुत टाइम से, नेक के इश्यूज़, सर्वाइकल, स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज़, ये सारे इश्यूज़ आप लोगों को हो रहे हैं। बैक एक का
का प्रॉब्लम है, आप लोगों को माइग्रेन्स के इश्यूज हो सकते हैं इस टाइम पे, मतलब सिम्टम्स बहुत होंगे। अगर उन सिम्टम्स को लेके आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डायग्नोज वो नहीं कर पाएगा। छुपी हुई बीमारियां जो परेशान कर रही हैं, एक थकान। अब ये जो थकान है ना, ये नॉर्मल थकान नहीं है, इसको बोलते हैं सोल फटीग, यानी कि आत्मा जो होती है ना वो थक जाती है बहुत बार। शरीर तो हमारा रोज थकता है, हम सो जाते हैं, शरीर तरोताजा होकर उठ जाता है। फिर हमारा मन थकता है धीरे धीरे, रिश्तों में, लोगों में, दुनिया में, अपने जीवन से मन थकता है। उसके बाद थकती है आत्मा कि बस अब और नहीं। तो ये सोल फटीग होती है। और ये कार्ड होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का। मुझे बहुत सारे गूज बम्स आ रहे हैं जब मैं ये बातें बोल रही हूँ, यानी कि मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों की एनर्जी के साथ में इस टाइम पे। और डार्क नाइट ऑफ द सोल को आप ना पढ़िएगा, इसकी बुक्स भी हैं, इसके ऊपर पोस्ट भी हैं, इसके ऊपर आप जब भी इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे ना, गूगल कर लेंगे, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी फीड में आनी शुरू हो जाएगी एल्गोरिदम के थ्रू। डार्क नाइट ऑफ द सोल को पढ़िएगा, क्योंकि मैं तो बता सकती हूँ, बट बताने में क्या होगा कि फिर हम आधा पौना घंटा उसी के बारे में बात करेंगे, बाकी चीज़ें रह जाएंगी। तो आप अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, जो डार्केस्ट फेज होता है ना लाइफ का, कभी कभी कि डिप्रेशन उससे गहरा हो ही नहीं सकता, एंग्जाइटी उससे बुरी हो ही नहीं सकती, नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, और फ्यूचर में ऐसा लगता है कि ये रात कभी ख़त्म नहीं होगी, ये अंधेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं आप लोगों के साथ में। लेकिन आप लोग क्योंकि ज़िद्दी हैं, ठीक है, ज़िद्दी हैं लियोस, ज़िद्दी है कि अब ठान लिया है कि देखना है, इसको देखना है, जीवन को ना करके देख के पैटर्न्स को ठीक भी करना है, देखना भी है। वो जो होता है ना एक कि देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, मतलब वो वाली मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि देख लेना है, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, उस वाले एटीट्यूड में है। दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा तो अपने चरम पे है, उसको तो कहने का कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है कि मैं बार बार उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करूँ। किसी एक चीज़ को लेके, या हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके दोराहे पे आप आ गए हैं। ठीक है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और आत्मा कह रही है कि मैं त्रस्त हूँ, मुझे इसमें से निकालो, मुझे अब रहना ही नहीं है, मुझे अब जीना ही नहीं है। यहाँ तक का आ गया है अब ना, मतलब कि यही, या तो ये रिलेशन या मैं, दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक है, या तो ये नौकरी या मैं, दोनों में से एक ही रहेगा। मतलब अब कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं रहा है, चीज़ें छूट रही हैं। क्या हो रहा है ना कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना लियो, तो अंदर से, भीतर से कोई आवाज़ उठती है कि देख तेरे साथ पहले भी कितनी बार धोखा हुआ है, तो दोबारा से इनके ऊपर विश्वास कर रही है या कर रहा है। ठीक है, पहले भी इन्होंने तेरे को कितनी बार अकेला छोड़ा है, तेरे को बेइज्जत किया है, ठीक है, तुझे नीचा फील कराया है, तुझे एम्बेरस कराया है, तेरा फ़ायदा उठाया है, अगेन तू फिर उन्हीं पे विश्वास कर रहा है या कर रही है। इस तरह की चीज़ें हैं कि चाह के भी वापस नहीं जा सकता है एक इंसान, जाना चाहता है लियो, कभी रिश्ते छोड़ने नहीं चाहते हैं, वो ग्रुप में रहना चाहते हैं, ग्रुप उनकी जान है, परिवार उनकी जान है, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी आखिरी सांस तक जो सोल ट्राइब छोड़ता नहीं, पाइसियंस बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, कैंसेरियंस बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, जो आखिरी सांस तक नहीं छोड़ता है ना अपने ग्रुप को, अपने ट्राइब को, जैसे हमारे सूरज भगवान है, सूर्य भगवान है, तो वो जब तक उनकी आखिरी रोशनी की बूंद है वो तब तक चमकेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं आखिरी सांस तक भी, लेकिन अब सांस लेना ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो चीज़ें ना चाहते हुए भी टूट रही हैं, छूट रही हैं, पुराने रिश्ते, पुरानी नौकरी, करियर में चेंज, अचानक से हाल फिलहाल आपकी जॉब छूट गई होगी, या आपने छोड़ दिया होगा कि अब मुझे मंजूर नहीं है, अचानक से रिश्ते टूट जाना, या रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश करना लेकिन फिर भी रिश्ते ना निभाना, एक डिटैचमेंट सी आ गई है, एक कोल्डनेस सी आ गई है। ठीक है, अब हर किसी पे प्यार नहीं उमड़ता। ठीक है, एक बोलते हैं ना कि चेंज आ गया है, खुद को भी महसूस हो रहा है कि अब ड्रामा करने का मन नहीं करता, अब गिल्ट भी नहीं हो रहा है, दया भी नहीं आ रही है किसी के ऊपर, और किसी का ना, किसी के ताने लेने का, किसी की नेगेटिविटी लेने का, किसी के हिस्से का दुख उठाने का ना अब मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना ही इतना ज़्यादा हो गया है कि इंसान कह रहा है पहले मैं इसको तो प्रोसेस कर लूँ, जो इतना कुछ मेरे ऊपर आया मैं इसको प्रोसेस करूँ, कि मैं परिवार में करूँ, कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से। तो एक होता है ना वैराग्य की भावना भी बोलते हैं इसको, एक वैराग्य आ जाना, चीज़ों से डिटैच हो जाना। ठीक है, और सही गलत की एक पहचान आना, उसके हिसाब से फैसले लेना। ठीक है, और बिना कोई इफ़ और बिना कोई बट किए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई उम्मीद के बस चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता, कहाँ पहुँचेंगे कुछ नहीं पता, दोराहे पे हैं, बीच में ना इधर के हैं ना इधर के हैं, ये सब जगह हो सकता है, किसी भी चीज़ में
छोटे में, बड़े में, इन जनरल लाइफ में, मतलब बहुत बहुत दुविधा है, दोराहा है, लेकिन आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि एक इंसान कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ को चला जाएगा फॉर श्योर, और सही दिशा में जाएगा। ये भी पक्की बात है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि मैं आपको थोड़ी सी बता सकूं कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम कोई स्वीट टॉक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कोई लच्छेदार बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी कि आपकी ईगो इन्फ्लेट हो, नहीं, ईगो तो क्रश होगी। इस आने वाले समय में भी ना ईगो थोड़ी सी क्रश होएगी, वो भी मैं आपको समझा दूंगी 2 मिनट बाद में। तो यहाँ पे ना आगे आने वाले समय में ना ये सारी अपनी एनर्जी समेट के जो रिश्तों में बर्बाद हो रही है, फालतू का जो इमोशनल डंपिंग आपके ऊपर हो रहा है, जो इमोशनल ट्रॉमा आपको हो रहा है, जो लोग आपको दे रहे हैं, फालतू में आपसे फालतू की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जिम्मेदारियां आपके कंधों पर डाल रहे हैं जो आपसे बिलोंग नहीं करती, सिंपली आप कहना सीखेंगे ना, मुझको नहीं करना। जब आप ना कहना सीखेंगे या सीख रहे हैं तो सामने वाला बोलेगा तू है सेल्फिश, तो बोल देना कि हाँ मैं हूँ सेल्फिश। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना, अपनी एनर्जीज़ को दूसरों की तरफ जाने से बचाना, अपने ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर कंसंट्रेशन करना, अपनी लाइफ के फ्यूचर को संवारना, सही गलत की परख करना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना, अपना फ़ायदा ना उठने देना। जो सेक्रीफाइस के नाम पे अपने अपना फ़ायदा उठवाया है ना, जिम्मेदारी के नाम पे जो अपना फ़ायदा उठवाया ना, वो उठवाना आप बंद करेंगे। वो आप कहेंगे कि ठीक है जिम्मेदारी है, मैं मरते दम तक निभाऊंगा, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं उठाना है, उठवाना नहीं है अपना फ़ायदा, ठीक है। ये डिफरेंस आपके अंदर में आएगा, और पूरा का पूरा जो एनर्जी है, फोकस है, कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं, वो अपनी हीलिंग करने पे लगेगा, अपनी लाइफ को संवारने पे लगेगा, पैसा कमाने पे लगेगा, और वो लगेगा करियर को ठीक करने में। एजुकेशन में अगर हैं तो एजुकेशन पे लगेगा, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ध्यान मतलब मैं, मेरे और मेरा जीवन, इसी पे आ जाएगा। सेल्फिश एटीट्यूड होगा, होने वाला है। कोई आपको कहे तो आप स्वीकार कर लेना कि हाँ मैं बदल गया हूँ, मैं सेल्फिश हो गया हूँ, ठीक है। पिछली बार थोड़ा सा जो एक लेटेस्ट वीडियो हमने बनाई है उसमें थोड़ा सा आया था 3 इयर्स के अंदर, एक 3 इयर्स की वीडियो मैंने आपकी बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे किसी लड़की ने कमेंट किया था, अब मुझे कमेंट से ये तो पता चलता था कि हाँ लड़की है, लेकिन एज क्या है ये नहीं पता है, लेकिन मोस्टली अपने 20s में ही होगी। जिस तरह की उसके कमेंट की लैंग्वेज थी कि जो भी है, जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं 20s वाले वो, और बस पैसा पैसा पैसे के बारे में बोल रहे हैं। तो अभी तुम अपने 20s में हो, अभी तुम अपनी इमोशनल स्टेट में हो। जब तुम अपने लेट 30s में आओगी ना, और जब तुम अपने मिड 40s में आओगी, तो ये पैसा ही काम आएगा। तो आपको भी यही समझ में आ रहा है कि अपना करियर, अपना हुनर, अपना पैसा, अपना घर, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, भैया काम तो यही आता है। और ये होने से ही जीवन में चेंज आता है। लोग सडनली आपको प्यार नहीं करने लगेंगे लियो, ठीक है। लोग सडनली आपका फ़ायदा उठाना बंद नहीं कर देंगे, लोग सडनली आके आपको रिस्पेक्ट नहीं देने लगेंगे। जो पैटर्न बन गए हैं। एक और चीज़, एस्ट्रोलॉजी में मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी 5 दशाएं बीत चुकी हैं, या आपकी ये 5वीं दशा चल रही है, महादशा जो चलती है 1 2 3 4 प्लैनेट्स की, अगर आपकी 5वीं महादशा चली हुई है या 5 बीत चुकी हैं, तो अब आप एस्ट्रोलॉजी के लिए मत आइए। क्योंकि अब आपका लाइफ जो है ना, आपके चार्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है, बल्कि उस चार्ट की वजह से जो पैटर्न बन चुके हैं, अब उन पैटर्न की वजह से चल रहा है, ठीक है। सो इस तरह से है यहाँ पे कि पैटर्न जो हैं आप उनको पहचानेंगे और उनका फ़ायदा उठवाना आप बंद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं फील कर पा रही हूँ, लेट 30s और मिड 40s वाले ज़्यादा हैं, जिनके करियर में भी एक साथ ही तूफान आया हुआ है, रिलेशनशिप भी अभी टूटने हैं, हेल्थ भी ख़राब हो रही है, सब कुछ, मतलब जैसे भगवान कहता है ना कि मैं शीशा दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, तुम बहुत ज़्यादा भ्रम में हो और मैं तुम्हारे भ्रम हटा रहा हूँ, ठीक है। तो भ्रम को छोड़ के कर्म पे ध्यान देंगे आप लोग। कर्म प्रधान जीवन होने वाला है इस टाइम पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अगर आप सरेंडर कर लेंगे, हालांकि आप कर रहे हैं, अगर आप और ज़्यादा कर लेंगे तो प्रारब्ध की ये जो हवाएं बह रही है ना, ये आपको सही जगह लेके जाएंगी। अगर हम प्रारब्ध के हिसाब से ही चलने लगे ना, तो प्रारब्ध भी बुरा नहीं है, वो भी हमें उसी जगह लेके जाएगा जहाँ हम हाथ पैर मार के टूटते मरते गिरते पहुँचते हैं। पर हम जो है ना ओवर स्मार्ट बनते हैं, हमें लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छे से करूँगा, नहीं मैं अपनी पसंद से शादी करके शायद कुछ और ही कर लूँगा, नहीं मैं ये करके कुछ और ही कर लूँगा, नहीं मैं काम जो करूँगा ना, जॉब जो करूँगा क्रिएटिव स्किल वाला करूँगा, मैं पैशनेट काम करूँगा, जो मर्जी कर लो, काम काम है, आखिर में बोरिंग है, काम से पैसा मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। हर काम बोरिंग है। एक न्यूरो जो सर्जन होता है, न्यूरो सर्जन, जो आपको लगता है कि सबसे मुश्किल काम है और सबसे बहुत ज़्यादा
थ्रिलिंग होता होगा, वो भी बोर हो जाते हैं, वो भी बोर हो जाते हैं। वही खून देखना, वही पस देखना, वही स्कैल्पल से जो है करना सारा कुछ, वो भी बोर हो जाते हैं। हर इंसान बोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरेंडर जितना करेंगे इस टाइम पे भी और आगे आने वाले समय में भी, हालांकि सरेंडर और लियोस के लिए करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सूर्य भगवान है वो अपने आप में ही ईगो के कारक हैं। तो इन्फ्लेटेड ईगो होती है, लेकिन इन्फ्लेटेड ईगो को तो उसने क्रश कर दिया होगा ना, समय ने क्रश किया होगा। इस टाइम पे आप समबडी बन के जी नहीं सकते हैं, इस टाइम पे आपको नोबडी बन के जीना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब ही वही होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही सब कुछ है और तू मुझे जहाँ लेके जाएगा तू ठीक लेके जाएगा। मैं मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं मांग भी नहीं पाती हूँ, ठीक है। मांगना जैसे फितरत में ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि मैं क्यों नहीं मांगती हूँ। मैं इसलिए नहीं मांगती हूँ कि मैं जो भी मांगूंगी मैं गलत मांगूंगी, और जो भगवान देगा वो सही देगा, और जिस चीज़ के मैं लायक हूँ मुझे दे देगा। ये मैंने अपनी बात बताई आपको, लेकिन ये आपके काम की बात है। हम जो भी मांगते हैं हम कुछ गलत ही मांग बैठते हैं, और आज तक जो आपने मांगा है, जो आपकी दुआएं कबूल हुई हैं, आपने देखा होगा कि वो चीज़ें भी गलत ही हो गई हैं, क्योंकि मांगने के लिए मांगने वाला भी सही होना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भगवान पे छोड़ना, रजिस्ट ना करना और सरेंडर कर देना आपको थकान से बचाएगा, और तो कुछ नहीं है। पहुंचना आपने वही है लियोस, जहाँ ये रास्ता आपको लेके जा रहा है, अलूफनेस, सेपरेशन। क्योंकि जो सन है ना, सूर्य भगवान, वो क्रूअल प्लैनेट है, वो रिलेशनशिप तो देंगे ही नहीं। सन जहाँ बैठ जाए, आपके जहाँ भी, आपके लगन चार्ट में भी जहाँ बैठे होंगे ना, लगन में बैठे हैं, राशि आपकी लियो है या जहाँ भी जो भी, तो वो रिश्ता खराब करा देते हैं। खत्म, खराब भी नहीं मैं कहूँगी, खत्म करा देते हैं। तो रिश्तों का सुख, अगर आप सोच रहे हो लियो बनने के बाद में आपको रिश्तों के सुख मिल जाएंगे, तो आप भ्रम में हैं। अपनी राशि के स्वामी को जानना चाहिए कि वो क्या दे सकता है। नेम फेम दे सकता है, करियर दे सकता है, हाइट्स पे लेके जा सकता है, पैसा दे सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं दे सकता, वो उसके पास नहीं है। सन सूर्य भगवान के अपने रिलेशनशिप बहुत खराब थे, उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई थी, ठीक है। उनके बेटे के साथ, शनि भगवान के साथ उनके रिलेशनशिप कितने खराब थे, बाकी बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप खराब थे, ठीक है। दूसरी वाइफ थी, उसके साथ भी रिलेशनशिप खराब थे। आप सोचो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी को ऐसे पढ़ते हैं, फिर प्लैनेट्स को ना इंसान बना के जब पढ़ा जाता है तब समझ में आता है कि ये क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है। तो भाई देखो, दो किंग आए हैं, ठीक है। ये खुद ही राज सिंहासन की राशि है, आप खुद एक राजा हैं, जंगल के शेर हैं, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है। यानी कि कुछ बड़े फैसले लेने का समय है जो कि लिए जाएंगे। इमोशनल रिल्म में ये फैसले ज़्यादा हैं, प्रेम प्यार के मामले में ये फैसले ज़्यादा हैं। सेल्फ लव को आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइम पे, जितना करेंगे उतना अच्छा है। अपनी हीलिंग करें, अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करें। और आप कहेंगे मैं ही क्यों करूं, रिलेशनशिप तो सामने वाले की वजह से ख़राब है, क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हो, क्योंकि वो इस वीडियो को नहीं देख रहा है, क्योंकि वो तो इस लायक भी नहीं है कि वो इस तरह के कंटेंट तक कभी पहुंचे, ये कंटेंट उस तक पहुंचे। वो तो अभी उसकी तैयारी इतनी भी नहीं है, आप देख रहे हो इसीलिए आप करोगे। कंसल्टेशन में भी यही माथापच्ची होती है, परेशान भी हम ही हैं मैम, रिलेशनशिप को हील भी हम ही करें, प्यार भी हम ही करें। हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि कंसल्टेशन लेने तुम ही आए हो मेरे पास, तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो पार्टी नहीं आई है मेरे पास में, वो तो अवेयर भी नहीं है, उसकी तो आत्मा का जो है ग्रोथ उतना हुआ ही नहीं है कि वो खुद पे काम कर सके। तुम्हें ही करना पड़ेगा, और तुम उसे अपना पार्टनर बना के अगर ले आए हो तो भाई उसके हिस्से की जिम्मेदारी लियो राशि इस बार उठानी पड़ेगी। हो सकता है उसने कभी पहले उठाई हो सकता है अगले जन्म में वो उठा ले, लेकिन इस बार उठानी पड़ेगी। हीलिंग का कोई भी काम सीख सकते हैं, 8वें घर के जो काम होते हैं, थोड़ा सा ना मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ से समझ में आएगा। और मुझे पता है आप जो है ना इस तरह की ये जो मैं बताती हूँ आपको, एजुकेशन जो मैं आपको एजुकेट करती हूँ, आपको अच्छा लगता है। अब लियो राशि के लिए प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, लियो राशि की चल रही है ढैया। जब भी आपके चंद्रमा से अष्टम में शनि जाते हैं तो उसको बोलते हैं ढैया। अब ढैया जो होती है चंद्रमा से चौथे जब शनि जाते हैं तब भी होती है, लेकिन आपकी ढैया भी बड़ी खतरनाक वाली अष्टम की ढैया, क्योंकि जो 8वां भाव है वो है ही दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा। तो मैंने वीडियो शुरू यहाँ से किया था कि वो चरम पे हो गया होगा, चरम पे हो गया होगा। ये हाउस आपके लीगलिटीज़ का भी है, डिवोर्स का भी है, सेपरेशन का भी है, गुप्त शत्रुओं का भी है। तो आपके गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे होंगे। ये आपके इन लॉज का भी है, ये आपके इन लॉज का भी है। देखो, गुप्त शत्रु के साथ रखा है इन लॉज को और कोई भाव दिया ही नहीं है। तो जो यहाँ पे कहते हैं ना कि परिवार संभालने चाहिए, ये करना चाहिए,
परिवार ये परिवार वो, एस्ट्रोलॉजी क्या बोल के गई है ससुराल वालों के बारे में वो तो देख लो। उनको कोई बहुत अच्छा घर नहीं दिया है, गुप्त शत्रु की जगह पे रखा है, झगड़े की जगह पे रखा है। तो ये ससुराल पक्ष के साथ भी बहुत दिक्कत आपकी चल रही होगी, पार्टनर के साथ भी बहुत दिक्कत चल रही होगी। उसको मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि मैंने इन सब टॉपिक पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चैनल पे जाएं और सारी वीडियोस देखें। ये केतु लियो में है, उसका वीडियो बनाया हुआ है, राहु यहाँ पे है, उसका वीडियो बनाया हुआ है, जुपिटर यहाँ पे है, उसका वीडियो है, और शनि यहाँ पे है, ढैया का वीडियो अलग से है। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, देखिए और अपने आप को एनलाइटन करिए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस के केसेस हो सकते हैं, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, शत्रु पक्ष गुप्त तरीके से आपके ऊपर वार कर रहा होगा, ये गुप्त रोग भी होते हैं। तो मैंने बोला ऐसी बीमारियां, ऐसी थकान, ऐसी परेशानियां हो रही होंगी जो डायग्नोस नहीं हो पाएंगी। ये सर्जरी का भी हाउस है, एकदम से ही कोई बीमारी आई, सर्जरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए एकदम से, वो चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस का भी ये हाउस है, क्योंकि ससुराल पक्ष से आपको इनहेरिटेंस भी मिलता है। तो इनहेरिटेंस के कोई ना कोई इशू चल रहे हैं, चाहे अपने परिवार के साथ में है, चाहे ससुराल पक्ष के साथ में है। ठीक है, अभी दिक्कत क्या हो रही है, हाल फिलहाल शनि हो गए हैं वक्री। जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, पहले तो ये यहाँ बैठ के बैंड बजा रहे हैं 8वें भाव में। शनि 8वां भाव अपने आप में कोई भी इसको एक्टिवेट करे, शनि ही नहीं इसको जुपिटर भी एक्टिवेट करे तो कोई खास अच्छी बातें नहीं होती हैं, बट यहाँ पे तो शनि ही इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। जब भी शनि वक्री होते हैं, शनि जैसे बड़े ग्रह वक्री होते हैं, तो वो ना चुन चुन के वो चीज़ें, वो हालात पैदा करते हैं, या पुराना हुआ आपके सामने लाते हैं कि देखो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, भूलना मत, माफ मत करना, फिर से वहीं फंस जाओगी, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएंगी, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। तो आपको ना रह रह के पुरानी बातें याद आ रही होंगी, या जिन लोगों ने पुराना कुछ किया हुआ है वो अगेन आके कुछ ना कुछ आपको तिल्ली लगा रहे होंगे। तिल्ली भी लगाते हैं बहुत सारे लोग कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 12वें भाव में हाल फिलहाल, हालांकि ये पोजीशन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, महीने के अंदर ही ठीक हो जाएगी। यहाँ पे मरकरी भी है, जुपिटर भी है, सन भी है और मून भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, यहाँ पे सूर्य ग्रहण है, चंद्रमा यहाँ से निकल जाएंगे कुछ दिनों के बाद, सूर्य भी निकल जाएंगे, फिर मरकरी निकल जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल अब ये, क्योंकि सारे के सारे जो ग्रह हैं, मरकरी भी बेनिफिक है, जुपिटर भी बेनिफिक है, कोई बहुत नुकसान करने वाले तो नहीं है, ये आपकी राशि के स्वामी ही हैं, बेनिफिक नहीं है बट फिर भी ओके हैं। और मून अगेन बेनिफिक है, लेकिन बेनिफिक होने के बावजूद भी ये सारे के सारे ग्रह बैठे कहाँ हैं, 12वें भाव में। 12वां भाव लॉस का होता है, तो इस टाइम पे लॉस हो रहे होंगे, बीमारी में पैसा लग रहा है, कोर्ट केसेस में पैसा जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, पैसा बच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें 12वां भाव नींद खराब कर देता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप खराब कर देता है, ये बेड प्लेजर्स होते हैं आपके, बेडरूम होता है आपका, तो वहाँ पे दिक्कत। क्योंकि किसी भी घर को, किसी भी हाउस को बहुत सारे ग्रह चाहे बेनिफिक भी एक्टिवेट करें तो बहुत अच्छा नहीं होता है। ये लॉस का हाउस होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस होता है, जेल का हाउस होता है, असाइलम का हाउस होता है। पागलों जैसा फील हो रहा होगा इस टाइम पे, केओस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अभी और क्या है, केतु यहाँ पे बैठे हैं पिछले 1 साल से, राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो पार्टनरशिप में दिक्कतें, हस्बैंड के साथ में प्रॉब्लम, वाइफ के साथ में दिक्कतें, शक, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, और एक दूसरे पे चीटाकशी करना, करैक्टर असैसिनेशन करना, और खुद से भी डिटैच हो जाना, खुद से भी डिटैच हो जाना। अब सजने संवरने का मन नहीं करता, अब कुछ दिखाने का मन नहीं करता, शो ऑफ पता नहीं कहाँ चला गया है, पार्टियों में मस्ती मजाक मौज करने का मन नहीं करता, खुद से भी एक इंसान कट जाता है ना, बिल्कुल आइसोलेशन। दूसरों से मिलना तो बहुत दूर की बात है, लियोज अपने से नहीं मिलते हैं, खुद से बात नहीं करते हैं, बिल्कुल एक रोबोट हो जाता है ना, रोबोट, उठे नहाए धोए खाया पिया, काम पे चले गई, मशीन की तरह से वापस आ गई, ये हो रहा होगा आपके साथ में। ये सब ट्रांजिट से बताना मुझे बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब ट्रांजिट को तो ना तो मैं चेंज कर सकती हूँ, ना ही आप चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी एनर्जी को समझ सकते हैं और थोड़ा सा उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे ये समय है चाहे आने वाला समय है, जब भी एक चीज़ खराब होती है ना, तो और उसमें हमारा कोई बस नहीं होता है, तो हमेशा दूसरी चीज़ को ठीक करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि रिलेशनशिप में अभी टर्बुलेंस चल रहा है, तो फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। ठीक है, मेडिटेशन करो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। कुछ चीज़ें हमेशा आपके हाथ में होती है। आपका वजन बढ़ा हुआ है, अपना वजन घटाओ।
कोई इन लॉज आपको मना नहीं करते आप अपना वजन घटाओ, कोई हस्बैंड आपको मना नहीं करता कि आप अच्छा दिखो, ठीक है। ये सब हमारे बहाने हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई जिम ज्वाइन करना, कुछ ना कुछ करना, ये आपकी रेमेडी हो सकती है। क्योंकि जितना भी स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, बचपन की चीज़ें हैं, इनर चाइल्ड है, वो सारा का सारा कहाँ आपकी बॉडी में स्टोर हो गया है। वो सिम्टम्स की फॉर्म में आ रहा है, कभी थकान हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बट यहाँ पे जिम ज्वाइन करना, वॉक करना, सैर करना, स्प्रिंटिंग करना, बहुत तेज़ी से दौड़ना, या फिर ब्रिस्क वॉक करना, थोड़ी सी जिसमें पसीना आए, आपके दिल की धड़कन बढ़े, उस तरह की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर इस वाली स्टेज में से, डिप्रेशन में से, एंग्जाइटी में से थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहते हो। अदरवाइज समय है, समय तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये लवर्स का कार्ड, बिल्कुल भी खुश नहीं होना है इसको देख के कि कोई लवर आ जाएगा, कोई रेस्क्यू कर लेगा, कोई प्यार कर लेगा, कोई हालचाल पूछ लेगा, कोई घाव भर देगा। नहीं, ये प्यार खुद को करना है। यहाँ पे ये सेल्फ लव है। मैं आपको खुश करने के लिए ये भी कह सकती हूँ कोई लाइफ में आएगा, कोई पुचकारेगा, कोई प्यार करेगा, नहीं, भूल जाओ, भूल जाओ। लियो राशि लेके पैदा हुए हो तो भूल जाओ। जिम्मेदारी के रूप में आएगा पार्टनर। यहाँ पे अगर आएगा, जिम्मेदारी इतनी आपसे निभवाएगा कि आपकी चूं बोल जाएगी। तो यहाँ पे ये सेल्फ लव है। हाल फिलहाल जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो लाइफ में पहली बार आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। ये खुद पे आएगा, खुद पे आएगा। पहले रोना आएगा, बहुत बहुत रोना आएगा, बहुत बहुत अकेलापन होगा, जार जार आप रोओगे लियोस, तार तार आप रोओगे, ठीक है। और जो नहीं रोएंगे ना, वो उसी लूप में घुसते रहेंगे कि कोई आएगा, उन्हें रेस्क्यू करेगा। और सपनों का राजकुमार सफ़ेद घोड़े पे बैठ के आता, कैसे आता है, वो वैसे आएगा, ये करेगा, वो करेगा। अगर इन चक्करों में पड़े रहना है तो ठीक है भाई, कोई आ जाएगा। एनर्जी को रिस्पॉन्स करती है। लेकिन जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो लोग मेरी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं फील कर पा रही हूँ, वो लाइफ में पहली बार खुद को प्यार करना सीखेंगे। प्यार करना तो छोड़ो, वो पहली बार लाइफ में खुद से मिलेंगे, ठीक है। और ये जो एक नंबर ऊपर दिख रहा है ना आपको, इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे ना स्टेटस भी डालती हूँ बहुत बार मोटिवेटिंग, तो आप अगर इसको सेव कर लेंगे तो वो मेरे स्टेटस आपको दिखेंगे। तो क्या होता है ना, जब पहली बार आपसे मुलाकात होती है ना, तो आपको शौक लगता है। क्योंकि आप ना सबसे मिले हो लियोस, आप खुद से कभी नहीं मिले हो। आपने सबको प्यार किया है, आपने खुद को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया है। एक इंसान सबसे ज़्यादा तो नज़रअंदाज किसी को करता है ना, और फिर वो चीखता है, चिल्लाता है कि मुझे सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने खुद को नज़रअंदाज किया हुआ है। अपनी हीलिंग करना, खुद को प्यार करना, खुद का ध्यान रखना, अच्छे से खाना खाना, अच्छे से नहाना धोना, सज संवर के रहना बढ़िया से, ठीक है, वो करना है। इसी से आप बाहर निकलेंगे। अब कुछ लोगों को मेरे नेल पेंट से भी प्रॉब्लम है कि ये इतने प्रॉपर क्यों लगे हुए हैं, ये इतने वाइब्रेंट क्यों हैं, ये इतने कलरफुल क्यों हैं। दिस इज़ मी, ठीक है। ये मैं ऐसी ही हूँ, मैं वाइब्रेंट हूँ, मैं कलरफुल हूँ, मुझे डल चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, बिना पूछे अपनी सलाहें देंगे। तो आप किसी को भी ज़्यादा अपने सर पे मत चढ़ाना। और मुझे लग रहा है कि लोगों को ना सर से उतारना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। चेंज्ड बिहेवियर है, अब दिल में दया भी नहीं है। और कोई गिल्टी फील कराता है तो गिल्टी भी नहीं होता है। और अगर ये अभी नहीं हो रहा है ना, तो ये आगे आगे होगा, ठीक है। लोग गिल्ट ट्रिप देंगे, लेकिन आपको कोई रिमोर्स नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं होगा। क्योंकि भीतर का जो प्यार होता है, सेल्फ लव, वो आपने जान लिया है। भीतर की जो शांति होती है वो आप लोगों ने जान ली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला है, देखो सबके साथ एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ लोग इस टेस्ट को भी पार करेंगे, कुछ कपल्स इस टेस्ट को पार करेंगे। मोस्टली तो ये सेल्फ लव है। और सेल्फ लव जब आप खुद को करेंगे तभी पार्टनर आपको प्यार करेगा। तो जो लोग शादीशुदा हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी के रिश्ते एकदम टूट जाएंगे। खराब हैं और बहुत अच्छे कभी भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी एक सामंजस्य बहुत लोगों के जीवन में आएगा। और देखो थोड़ा सा यहाँ पे ना टाइम है, देर है, अंधेर नहीं है। यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस भी मिल सकती है इस टाइम। मैंने बोला ना, इनहेरिटेंस वाला हाउस बहुत एक्टिवेटेड है। तो जो आपसे बिलोंग करता है शनि, वो भी आपको देके जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने खुद कुछ चीज़ें छोड़ दी हों, या आपसे छीन ली गई हों, या आपने अपना हक ना मांगा हो। तो इस टाइम पीरियड पे आपको होगा कि नहीं, छोटा ही सही, जो मेरा हक है वो मुझे दे दो। उसके फलस्वरूप आपको प्रॉपर्टी, घर बनना, घर मिलना, जो पैतृक संपत्ति है वो मिलना, ज़मीन मिलना, जो भी जितना भी आपका बिलोंग करता है, चाहे ससुराल पक्ष से है, चाहे अपनी फैमिली से है, आपको आपका हिस्सा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है।
और आखिर में आप जानेंगे कि पैसे की बहुत वैल्यू है और पैसे के बिना कोई वैल्यू नहीं है। और हमेशा आपने वैल्यू ढूंढी है रिलेशनशिप में, हमेशा वैल्यू ढूंढी है अपने काम आने पे कि आप कितना काम आ सकते हैं। काम आके आप थक चुके हैं, आपकी बैंड बच चुकी है। इस टाइम पे ज़रूरी है कि भाई खुद की हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, खुद की वेल्थ पे ध्यान दिया जाए, काम कारोबार पे ध्यान दिया जाए। देंगे तो काम बहुत बढ़ेगा, कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ को आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा एनर्जी है, इसको क्लेम भी कीजिएगा। लाइफ में आप कहाँ फंसे हुए हैं, किस परेशानी में हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आज के टाइम पे आप लोगों के सबके जितनी वीडियोस बना रही हूँ सारा एक एक कमेंट पढ़ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि एक एक कमेंट का जवाब भी दे सकूँ। यहाँ पे इस टाइम पे एक मुखी रुद्राक्ष पहनना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अभी मेरे पास है नहीं, मेरा सामान ट्रांजिट में फंसा हुआ है, आना है अभी एक मुखी, मैं आपको दिखा दूंगी। एक मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। शनि की मार अगर आपको बहुत परेशान कर रही है, अष्टम की ढैया, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, फिर एक मुखी नहीं पहनिए। एक मुखी आपके लिए इन जनरल है कि लाइफ लॉन्ग आप जो है लियोस एक मुखी पहन सकते हैं। लेकिन अभी आप शनि से ही परेशान अगर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि के दुश्मन भी है ना, ठीक है, एनिमी प्लैनेट भी हैं, अष्टम में है, ढैया चला रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। तो आप जो है अपने सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मुखी पहन सकते हैं और शनि से थोड़ा सा कृपा पाने के लिए ये 7 मुखी पहन सकते हैं। ये तो मेरे पास काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल है, ये आप मंगा सकते हैं। अगर पहनना चाहते हैं तो अगस्त में ही पहनिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे सावन है। ठीक है, सावन में रुद्राक्ष पहनना काफ़ी पवित्र माना जाता है। और अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार करें। ठीक है, फ्री की रेमेडी है, आपको कोई कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार करें, बढ़ाते जाएं, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 5 करें, 8 करें, 9 करें, तो सूर्य नमस्कार करें, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। सूर्य को जल दें, ओम श्रीम सूर्याय नमः का पाठ करें। और उसके अलावा अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और जेमस्टोन के ही भरोसे हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स के ही भरोसे हैं, हालांकि सबसे बेस्ट वाली रेमेडी आपको मैंने बता दी है, सूर्य नमस्कार होती है, लाइफ लॉन्ग आप कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। सूर्य उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर लोग करते नहीं हैं, तो फिर पिक्चर में आते हैं रुद्राक्ष और ये सब चीज़ें, बनी बनाई चीज़ें। तो ये होता है सनस्टोन का ब्रेसलेट, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें कई सारी वैरायटी आती हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। और ये होता है गोल्डन सनस्टोन। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक इस टाइम पे पहन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बड़ी कमज़ोरी सी हो गई है, बड़ी प्रॉब्लम सी आ रही है और कुछ फील नहीं हो रहा है, चीज़ें डील नहीं हो रही है मेरे से, तो ये भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, वीडियो आप लाइक करें या ना करें, अगर आपके दिल को छुई है तो इसको दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है राशि के हिसाब से तो किसकी राशि लियो है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सनसाइन के हिसाब से तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन लगन के हिसाब से कौन लियो है, राशि के हिसाब से कौन लियो है, आपको नहीं पता है। तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को बाकियों तक भी पहुंचाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, फॉरवर्ड के जरिए, जैसे भी हो मदद कीजिए लियोज़ की, क्योंकि लियोज़ अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो भी मुझे इंट्यूशन आएगी, जो भी होगा उस हिसाब से मैं वीडियोस आप लोगों के लिए, स्पेशली जो सोल ट्राइब बहुत परेशान है इस टाइम पे, लेके आती रहूँगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।